प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। हमारा विषय है परमेश्वर का क्रोध उन सब के ऊपर में भड़कने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। रोमियो 1 अध्याय उसका 18 पद इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, पौलुस रोमियो के लोगों को, जो रोम के जो शहर के रहने वाले विश्वासी है, उनको बताते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर में उतरने वाला है। वो कौन सा लोग है? वो लोग है जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को बारे में मालूम है, लेकिन मेरे प्रियो उनको वो असत्य के कार्य कर करके, अधर्म के काम कर करके, जो अविश्वासी, जो संसार के लोग हैं, जो कार्य करते, जो कुछ बोलते, जो संगति करते, वही चीज ये विश्वासी लोग भी कर रहे मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस बताता है कि अगर इस प्रकार से अगर आपका भी कार्य है और आप सत्य को जानते हैं और सत्य को जानते हुए भी अगर आप अधर्म के काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, खून करते हैं, हत्या करते हैं, अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं मेरे प्रियो, तो आप क्या कर रहे हैं? सत्य को आप दबा रहे हैं अधर्म के कार्यों से। यानी कि आपको पता है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास में पहुंच नहीं सकता। ये चीज मालूम होते हुए भी उन प्रभु यीशु मसीह को आप साइड करके और विश्वास करते हैं, लेकिन उनको साइड करके और फिर आप संसार के कामों में उलझ जाते मेरे प्रियो। यही है अधर्म के कार्य, और ये कार्य को आप सत्य को दबा करके रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास बताता है ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर में परमेश्वर के क्रोध भड़कने वाला है। जी हाँ, आइए हम परमेश्वर के वचन को, यही 1 अध्याय 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है परमेश्वर को जानने पर भी। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर को कैसे जाने? जब हम देखते हैं पृथ्वी, जो पृथ्वी के ऊपर में हम और आप रहते हैं, इसी पृथ्वी के ऊपर में पहाड़ सब कुछ रखा हुआ है, और इस पृथ्वी पानी के ऊपर में रखा हुआ है, लेकिन ये पृथ्वी पानी में गला नहीं है मेरे प्रियो। ये आकाश को जब हम देखते हैं, आकाश एकदम से तना हुआ है, ज्यों के त्यों रखा हुआ है, इसमें कोई पिलर न खंभा है, और इस आकाश के ऊपर में बड़ा बड़ा ज्योतियां है, ग्रह है, जो कि हमें समय समय पर धूप और बारिश और ठंडा देता है मेरे प्रियो। और इसी पृथ्वी के ऊपर में मेरे प्रियो बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी सब कुछ पाए जाते हैं, और ये सारे चीजों को बनाने वाला एक परमात्मा परमेश्वर है, जो ये सबको पता है। परमेश्वर कितना है? लोग कहते हैं एक है। इन संसार को बनाने वाला कितना है? लोग कहते हैं एक है। और इन सब चीज को जानते हुए भी मेरे प्रियो लोग आज क्या बन गए? बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख बन गए। और कैसे मूर्ख बन गए? आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो कि सब कुछ को बनाने वाला एक बहुत बड़ा सामर्थी परमेश्वर परमात्मा है, जो हमको और आपको और पूरे संसार को बनाया, और उस परमेश्वर को इंसान ने क्या बना दिया है? अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नाशवान, अनेक मनुष्य को भी परमेश्वर बना दिया, और पक्षियों को भी परमेश्वर बना दिया, और चौपाइयों जानवरों को परमेश्वर बना दिया, और रेंगने वाले जंतुओं को परमेश्वर के जैसे मूर्ति बना करके अविनाशी परमेश्वर को नाशवान में बदल डाला मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का क्रोध
उन व्यक्तियों को ऊपर में भड़कने वाला है। आपको पता है मेरे प्रियो कि संसार को बनाने वाला एक सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को बनाया, और वो परमेश्वर था। उस परमेश्वर को हम और आप देख नहीं सकता था। मूसा बाबा ने कहा मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा तू अगर मुझे देखेगा तो जल जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोशनी मेरे प्रियो आग का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू मेरे पीठ के भाग देख सकता है, और परमेश्वर ने मूसा को पीछे के भाग दिखाया मेरे प्रियो। और वही परमेश्वर जब मूसा देखना चाहता था, मूसा देख नहीं सका। वही परमेश्वर जो मूसा को नहीं दिखाया, और वही परमेश्वर पुत्र अर्थात ईसा मसीह इंसान बन करके इस दुनिया में आया, और जो परमेश्वर का कार्य था उस कार्य को इस संसार में रह करके उस सामर्थ्य को, उस स्वभाव को, गुण को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में हमें देखने को मिला। ये पवित्र शास्त्र बाइबल साक्षी है। इसलिए उस परमेश्वर को इंसान ने नासमान मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों और जंतुओं में बदल डाला। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों को ऊपर में भड़कने वाला है। इसलिए हमें ध्यान रखना, अगर हम परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया, तो परमेश्वर हमें क्या कहता है यहाँ पर 1 अध्याय 28 पद में बताता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। क्या किया कि वो अनुचित काम करे, और इसलिए कि सब प्रकार का अधर्म और दुष्टता और लोभ बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाला, माता पिता के आज्ञा न मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग है। ऐसे काम करने वाले मृत्यु के योग तो है, केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है वे तो परमेश्वर के यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग है। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर को इंसान पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अपने आप को, शरीर को अनादर करे, वो इस प्रकार से व्यवहार करे जो कि रोमियो 1 अध्याय 28 से लेकर के 32 पद में लिखा है। वो चुगलखोर, बदनाम करने वाला, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाला, माया रहित, विश्वासघाती, परमेश्वर को ना मानने वाला बन जाए। और ऐसे ऐसे लोग को आप जब देखते होंगे मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे या समझ जाएंगे कि ये लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर दयालु है। अगर ऐसे लोग फिर से अगर मन फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आते हैं तो मेरे परमेश्वर दयालु, दया करने वाला, कृपा करने वाला है, वो उन लोगों को उद्धार दे सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन उन लोगों को ऊपर बताता है जो स्वर्ग से उनके ऊपर क्रोध भड़कने वाला है, जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को योग बड़ाई नहीं करता, धन्यवाद न देता है, बल्कि उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका जीवन गलत कार्यों में, अधर्म के कामों में फंस जाते हैं मेरे प्रियो, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। तो मेरे प्रियो, हमें उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन।